जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो इससे पिछली वाली वीडियो में हमने स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव शुरू करा था। तो उसके एग्जीक्यूटिव में हमने आपको ये बताया था कि जो हायरार्की ऑर्डर है, जो कि आपका गवर्नर, फिर आपका चीफ मिनिस्टर, फिर आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो वो हमने डिस्कस करा था। तो हमने गवर्नर के बारे में तो पढ़ लिया, हायरार्की ऑर्डर में जो सबसे ऊपर आता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये ऑफिशियल हेड होता है। अब जो गवर्नर के बाद आता है वो क्या होता है, चीफ मिनिस्टर। तो इस वीडियो में हम लोग चीफ मिनिस्टर के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पर टाइप कर सकते हैं द वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी स्टेट लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव गवर्नर आप डाल सकते हैं, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए आज हम लोग चीफ मिनिस्टर से शुरुआत करते हैं। तो चीफ मिनिस्टर का जो सबसे पहले देखें कि अगर कोई भी पार्टी जो इलेक्शन में सीट जीतती है, स्टेट मतलब यहाँ पे हम लोग जो इलेक्शन हो रहा है वो विधानसभा इलेक्शन को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपका जो भी इलेक्शन है वो विधानसभा इलेक्शन होंगे। ठीक है, मेथड सबका एक है, आपका विधानसभा इलेक्शन हुआ, ठीक है, ये वर्सेस नहीं, ये विधानसभा है, आपका ये इलेक्शन कंडक्ट हुआ। अब इसमें जो पार्टी ने क्लियर कट मेजॉरिटी हासिल कर ली, अब ये क्लियर कट मेजॉरिटी होती क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जब आपका क्लियर कट मेजॉरिटी, जैसे कि मान लीजिए एक पार्टी है एक्स और दूसरी पार्टी है वाई, ये दो पार्टियाँ हैं एक्स और वाई। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि अगर आपके उस प्रेसिडेंसी में, यानी कि एक स्टेट में, मान लीजिए लेट्स से कि स्टेट हम लोग ले लेते हैं यूपी, मान लीजिए यूपी में 100 सीट्स हैं, टोटल सीट्स मान लीजिए, एग्जैक्ट नहीं है ये, 100 सीट्स हैं मान लीजिए, जस्ट फॉर आपको एक्सप्लेन करने के लिए 100 सीट्स हैं। अब 100 सीट में से आपको अगर 60 सीट्स मिलती हैं, 60 सीटें मिलती हैं आउट ऑफ 100, तो आप कह सकते हैं कि आपने जो क्लियर कट मेजॉरिटी है वो आपने हासिल कर लिया। यानी कि आपने 60 सीटें जीत ली हैं, 60 सीट्स आपने जीत ली हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्लियर कट मेजॉरिटी हासिल कर लिया। अब आप सीधे गवर्नर के पास जाके पार्टी फॉर्म कर सकते हो। अब मैं एग्जांपल के तौर पे क्या समझा रहा था आपको कि मान लीजिए दो पार्टियां हैं एक्स और वाई। एक्स को आई मान लीजिए 57 सीट्स, ठीक है, एक्स को मिली 57 सीट्स, तो वाई को कितनी मिलेंगी, 43, ठीक है, वाई को मिली मान लीजिए 57, ऐसे मिली नहीं 43 आने देते हैं, मान लीजिए वाई को मिलती हैं 40 सीट्स, 40 सीट मिली। अब एक और पार्टी है जेड और एक और ले लेते हैं हम लोग के, एक्स वाई जेड और के, ये आपकी 4 पार्टियां हैं जो कि इलेक्शन में खड़ी हुई हैं, और ये आपकी 4 पार्टी टोटल नंबर ऑफ पार्टीज़ हैं। इसमें आपको कोलिशन गवर्नमेंट भी आपको समझा दूंगा, जो कि अभी आपके टॉपिक में नहीं है पर आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है। एक्स ने जीती 57 सीट्स, मैं आप लिख देता हूँ 1 सीट्स, मतलब इन्होंने कितनी सीट्स जीती, 57 एक्स ने जीती, 40 वाई ने जीती, और 3 ले लेते हैं आपकी जेड नहीं थी, कितना हो गया 100 होगा टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100, रिजल्ट है तक के ने जीती 0। अब आप देखें कि इसमें किसी भी पार्टी ने क्लियर कट मेजॉरिटी हासिल नहीं करी, कोई भी पार्टी उस 60 का आंकड़ा के पास नहीं पहुंच पाया। 60 का आंकड़ा चाहिए, ऐसे नहीं कि 57 सीट्स इसने जीती हैं तो ये पार्टी फॉर्म करेगा। आपको पार्टी फॉर्म करने के लिए क्लियर कट मेजॉरिटी क्रॉस करनी ही पड़ेगी, फिर आप चाहे उसके लिए कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करें या फिर आप खुद ही 60 सीट लें, ठीक है। अब इसने 57 सीट दी थी, इसने 3 सीट दी थी। अब इसे हासिल, इसे मेजॉरिटी क्लियर कट मेजॉरिटी में एक्स को कितनी सीट चाहिए, एक्स को चाहिए 3 सीट, एक्स को कितनी चाहिए 3 सीट, वाई को कितनी चाहिए, वाई को चाहिए आपकी 20 सीट्स, और इसको कितनी चाहिए, इसको चाहिए 57 सीट्स, और इसको तो सारी 60 सीट चाहिए। ये क्लियर कट मेजॉरिटी हासिल करने के लिए आप एक चीज़ देखें कि क्या हो जाएगी, एक्स को पास मौका है पार्टी फॉर्म करने का, अगर एक्स 57 + 3 कर ले, इन दोनों को ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, 60 सीट्स हो जाएंगी, यानी कि इन्होंने क्लियर कट मेजॉरिटी हासिल कर ली।
देखिए क्लियर कट मेजोरिटी का मतलब ये नहीं कि 60 ही सीट जीतनी है। अगर आपने 59 सीट्स जीती हैं तो आप किसी दूसरी पार्टी के साथ कोलिशन फॉर्म करके, किसी दूसरी पार्टी के साथ कोलिशन का मतलब होता है कि जब दो पार्टी एग्री करती हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, जब दोनों पार्टी क्लियर कट मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाती तब होती है कोई क्लियर कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म। ठीक है, तो इसमें सिर्फ दोनों पार्टी ने देखिए एक्स और जेड ने कोई भी कट ऑफ क्लियर नहीं करी। देखिए क्लियर कट मेजोरिटी इन्होंने क्लियर नहीं करी। अब आप लोग देखें कि एक्स को चाहिए मात्र 3 सीट, तो जेड ने इसके साथ कुछ एग्रीमेंट साइन करते हैं कि इसके कुछ विधायक होंगे, जेड के कुछ विधायक होंगे जो विधानसभा में हिस्सा लेंगे, उसी तरह एक्स के भी कुछ आपके विधायक होंगे जिन्हें एमएलएस कहते हैं, वो भाग लेंगे। एमएलए भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बता दिया, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। फिर ये दोनों क्या करेंगे, अब इन्होंने कोई एग्रीमेंट साइन करा कि इसके कुछ एमएलए पार्टी में आएंगे और इसके भी कुछ एमएलए पार्टी में आएंगे। अब इसने ज़्यादा सीट जीती हैं तो जाहिर सी बात है इसके ज़्यादा एमएलए होंगे, इसने कम सीट जीती है तो इससे कम एमएलए होंगे, पर जो कि पावर में दोनों होगा। ठीक है, तो ये आपने देखिए 60 सीट जीत ली तो उन्होंने क्लियर कट मेजोरिटी हासिल कर ली। अब बात आती है कि कोलिशन गवर्नमेंट की। अब कोलिशन गवर्नमेंट, जो कि मैंने कहा कि आपके अभी सिलेबस में नहीं है, पर मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है कोलिशन गवर्नमेंट। आप देखो, आप समझ चुके होंगे कि इसने एक्स ने जीती 57, वाई ने जीती 40 और जेड ने जीती 3, के ने जीती 0। मेजॉरिटी हासिल करने के लिए एक्स को कितनी सीट चाहिए, 3 सीट्स, वाई को कितनी चाहिए 20 सीट्स, जेड को कितनी चाहिए 57, और के की अभी हम लोग बात करते नहीं हैं। ठीक है, अब आप देखें कि अगर जेड और एक्स कोलिशन फॉर्म कर लेने की एक दूसरे को अपनी पार्टी मिला लें टू फॉर्म द क्लियर कट मेजॉरिटी, तो ये लोग कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। अब कोलिशन गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी हुआ था। अब आप लोग देखें कि अगर ये जो जेड है इसने अपने 3 सीट्स जो भी इसके विधायक जो भी इसके एमएलए गए होंगे विधानसभा में, अगर उसने वो 3 एमएलए वापस ले लिए तो ये जो एक्स है इसकी पार्टी गिर जाएगी। ठीक है, अब मैं इस ऊपर भी डीप में नहीं आ रहा, जस्ट मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ तो आ चुका होगा कि क्लियर कट मेजोरिटी है कि आउट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जो कि ये 60 सीट्स हैं, ये इलेक्शन कमीशन द्वारा ही आपके बता दी गई होती है कितनी सीट चाहिए मेजोरिटी के लिए। जो 60 सीटें ये इलेक्शन कमीशन द्वारा बताई गई होती हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक और वीडियो ला सकता हूँ। ठीक है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ कोलिशन गवर्नमेंट, मैं आपको समझाऊंगा जस्ट मैंने, क्योंकि आज के टॉपिक में ये यूज़ हो रहा है इसलिए मैंने आपको ये समझाया है। तो अब चलिए चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। अब आप लोग देखें कि अगर किसी पार्टी ने क्लियर कट मेजोरिटी क्रॉस कर लिया है, मैंने आपको क्लियर कट मेजोरिटी बता दिया है, क्लियर कट मेजोरिटी होती क्या है। ठीक है, आई होप मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर किसी पार्टी ने क्लियर कट मेजोरिटी हासिल कर ली तो वो सीधे जाके गवर्नमेंट फॉर्म कर देगी। ठीक है, लेकिन अगर उसने क्लियर कट मेजोरिटी हासिल नहीं करी तो वो क्या करेगी, तो वो कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। ठीक है, ये 2 तरीके हैं। मैं लिख देता हूँ कि क्लियर कट मेजोरिटी अगर इन्होंने हासिल कर ली, इन्होंने अचीव कर ली तो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, और नहीं करी तो ये लोग कोलिशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर का काम क्या होता है। अब इसमें आप देखो कि चीफ मिनिस्टर, जो कि अगर चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होता है, जैसे कि कोई पार्टी जीती, एक्स पार्टी मान लीजिए उस इलेक्शन में जीती थी, तो जो एक्स पार्टी इलेक्शन में जीती है वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, तो वो गवर्नर के इन्विटेशन पे अपनी जाएगी और अपनी गवर्नमेंट अपना सीएम चूज़ करेगी। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि जो आपका चीफ मिनिस्टर है उसको जो आपके जो भी जिन लोगों ने जीता है वो इलेक्शन वो चूज़ करेंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, अभी मैं लिख के भी बताऊँगा। जो आपके लोग हैं उन्होंने एमएलए को सिलेक्ट करा, एमएलए ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चूज़ करा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि है चूज़ किए जाते हैं आपके सीएम द्वारा। अब मैं आपको समझाता हूँ एक उदाहरण के तौर पर, आप समझिए। यहाँ पे एक डायग्राम देखिए कि ये आपका गवर्नर,
ठीक है। गवर्नर सेलेक्ट करता है चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर किसको सेलेक्ट करता है? चीफ मिनिस्टर को। सीएम किसे चूज करता है? सीएम किसे चूज करेगा? सीएम चूज करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ठीक है। अब आप देखें कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एमएलएस जो लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं उन्हीं द्वारा चुने हुए होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब वो मिनिस्टर जिनको मिनिस्ट्री स्टेट मिनिस्ट्री मिल जाती है, यानी कि जो आपके एमएलएज हैं वो सिलेक्ट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट करता है। अब एमएलए को कौन सिलेक्ट करता है? एमएलए को कौन सिलेक्ट करता है? पीपल सिलेक्ट करते हैं। जो विधानसभा इलेक्शन होते हैं उनमें जो एमएलए सिलेक्ट करते हैं वो लोग कौन करता है? वो दिख नहीं रहा, मैं बता देता हूँ। ये किसे सिलेक्ट होते हैं? एमएलए को कौन सिलेक्ट करता है? पीपल। ठीक है। तो यही आप देखें कि गवर्नर चूज करता है चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर चूज करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज किए जाते हैं एमएलए द्वारा, क्योंकि जो लोग एमएलए बने हैं उसमें से चीफ मिनिस्टर चूज करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर चूज करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, चीफ मिनिस्टर चूजेस फ्रॉम एमएलएस। एमएलए को चूज नहीं करता ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चूज करता है। ठीक है। अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मैंने इस वीडियो में आपको कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में समझा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपको चीफ मिनिस्टर के ये रोल समझा, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर ही हमारी जो अगली वीडियो बेस्ड होगी। तो आई होप आप लोग ये वीडियो पूरी देखें, इसके बाद आपको ही जो अगली वीडियो है हमारी वो समझ में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।